जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण विरह में। जैसे कृष्ण के चले जाने के बाद पांडवों को जब पता चला कि हमारे कृष्ण चले गए, तो उसी समय छोटे से परीक्षित को राज्य देकर पांडव लोग स्वर्ग को कैसे सिधारे। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से खुश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आकांक्षाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वह बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उसके साथ जो मित्रता, अभिज्ञता, हृदयता, प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका। हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुदे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर आए हुए भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य से डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि माता से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को बल से जीतकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव वन का दान किया था। मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ की सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 रानियों का हाथियों की शक्ति बल के समान आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखकर अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिन्होंने जरासंध के महाभैरव यज्ञ की बलि चढ़ने के लिए बंदी बना लिया था। इस प्रकार उन सब राजाओं की आपने यज्ञ की प्रकार से उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राशि यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्होंने दुष्टों की बड़ी सभा को छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा उसी आंखों के आंसू भरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन्होंने उसके सामने उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा से धृतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वो विधवा हो गई और उनके अपने केश अपने हाथ खोल देने पड़े। 10,000 वनाश के समारे हमारे वैरी दुर्योधन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बैठाकर भोजन करने का
महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बंधी हुई शाक की पति का भोग लगा हमारी रक्षा की और उसके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनको भी बात ही क्या सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उनको मुझ को अपने पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपाल ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए। और तो और क्या, उनकी कृपा से इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा की मैं उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ देवताओं ने मुझे मेरी गांडीव धारण कर भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीषण द्रोण आदि अजय महामत्स्य पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उसका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो जाने को पार कर गया। उनकी ही सहायता से आपको याद होगा शत्रु के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणि में मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों के सौभाग्यमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वह अपनी दृष्टि ही उन महारथी युद्धपतियों आयु मन उत्साह बल से छीन लिया था। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूमिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवद भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही शस्त्रास्त्र मुझे छूते तक नहीं थे। ये श्री कृष्ण भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव है। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ द्रौपदी ने सारथी तक बना लिया। हाँ, जिस समय मेरे घोड़े थक गए, मैं रथ से उतरकर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि सारी मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुख और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय समृद्धि वचन उसका मुझे प्रात अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने समध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन करने आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंजन से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपनी माँ बातों के कारण जैसे मित्र
का पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि का अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। भगवान की पत्नियों का द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण है, वही मेरे रथ है और वही घोड़ा है, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नदी के समान सार शून्य हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भस्म से डाली हुई आवर्ती कपटी भरी सेवा और उसर से बोया हुआ बीज वर्त जाता है। राजन, आपके द्वारकावासी अपने जिन सुहृद समझियों की बात पूछी है, वह ब्राह्मणों के सापस मोह ग्रस्त हो गई और वारुणी मदिरा के पान से मथोद्गत होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उन्हीं से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है और संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे को पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु जीवों और बलवान दुर्बलों को बड़े बड़े बलवान भी परस्पर दुर्लभों को एक बड़े बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का श्रृंगार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक के दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वो देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप का शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वो हमारे चित्त को हरण कर लेती है। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्बल और पश्चात हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निश्चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उनसे ये सारे विकारों का भार निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो गया और जिनकी काल के वैदान और कर्मों का विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। देव संशय निवृत्त हो गया, सुषम शरीर भंग हुआ, वह शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वदा मुक्त हो गई। भगवान के स्वभाव गवन यदुवंश के श्रृंगार से वृतांत सुनकर निश्चय मलपति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंश का नाश और भगवान के सौधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिस याद शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उनका वैसे ही परित्याग कर दिया। जैसे कोई कांटों का कांटा निकालकर
फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वह नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उसका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उनका जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं स्मरण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किया था, उस दिन विचारहीन लोगों का अधर्म फंसाने वाला कलयुग आदम का महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश के नगर में, घरों में और प्राणियों के लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो रही हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनय पुत्र परीक्षित को, जो गुणों के उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध का वर्ज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राचापत्य यज्ञ तथा आह बनिए आदि अग्नियों में अपने को लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम को धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने वह सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए थे एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप में अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इनके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वह उनके रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वह बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिनको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन भी जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा। अब पृथ्वी में सभी लोगों ने अधर्म के सहायक कलयुग के प्रभावित कर डाला था। इसलिए वह भी श्री कृष्ण की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ध्यान की भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वाकृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। जिन्होंने निष्पाप पुरुष को स्थिर हो जाते हैं, फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण का स्वयं ही उस गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमा
वेश से मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वह अपने लोग यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं। तब वह अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों की महाप्रयाग की इस परम पवित्र मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा भाव से सुनता है वो निश्चय ही भगवान की मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार आज हमने इस कथा को यहीं समाप्त करेंगे, विराम देंगे, क्योंकि कथा है वो कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए इस कथा को हम विराम दे रहे हैं। और कल हम बात करेंगे परीक्षित के दिग्विजय की तथा धर्म और पृथ्वी के संवाद के बारे में। धर्म और पृथ्वी का संवाद में धर्म ने पृथ्वी से क्या कहा और पृथ्वी ने धर्म से क्या कहा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।